किसी जमाने में एक रहमदिल बादशाह एक अजीम अलशान रियासत पर हुक्मरानी करता था। वो अपनी रियाया का बेहद ख्याल रखता और अक्सर अपना हुलिया बदलकर अवाम के हालात जानने के लिए शहर जाया करता था। एक दिन बादशाह अपने महल में अफसुर्दा और खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर उदासी के आसार नुमायां थे। कुछ देर बाद इसका वजीर आया और जब बादशाह को इतना परेशान देखा तो फिक्रमंद हो गया। वजीर ने बादशाह को सलाम किया, लेकिन बादशाह ने कोई जवाब न दिया क्योंकि वो गहरी सोचों में गुम था। वजीर ने दोबारा सलाम किया, मगर फिर भी बादशाह खामोश रहा। अब वजीर को मजीद तशवीश होने लगी। इसने एक बार फिर सलाम किया और अदब से पूछा, जहां पना, आप इतने उदास क्यों हैं? बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी मेरे दिल की ऐसी कैफियत हो जाती है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, और आज भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। तुम आए हो तो कोई अच्छी बात सुना दो ताकि दिल बहल जाए। वजीर ने सोचा और कहा, बादशाह सलामत। आज वो दिन है जब अपने रियाया के हालात जानने के लिए शहर जाना था। अगर आप मुनासिब समझें तो आज भी अपना हुलिया बदल कर शहर चलते हैं, शायद इससे आपका दिल बहल जाए। बादशाह ने कुछ लम्हे गौर किया और फिर कहा, हाँ, हम आज ही जाएंगे। ये कहकर बादशाह और वजीर ने सादा लिबास पहना और महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर के रास्ते में चलते हुए बादशाह ने एक नाबीना फकीर को देखा जो भीख मांग रहा था। फकीर ने सदा लगाई तो बादशाह ने इसे एक सिक्का दे दिया और आगे बढ़ने लगा। मगर फकीर ने हैरान कुन तौर पर कहा, जिस तरह तुमने हमदर्दी करते हुए मुझे सिक्का दिया है, इसी तरह मेरे मुंह पर एक थप्पड़ भी मार दो। ये सुनकर बादशाह हैरान हुआ और नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा, मगर फकीर ने फिर जोर देकर कहा, मुझे एक थप्पड़ जरूर मार कर जाओ, वरना अपना सिक्का वापस ले लो। बादशाह सोच में पड़ गया, लेकिन फकीर के इसरार पर उसे हल्का सा थप्पड़ मारकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद बादशाह को इस फकीर का रवैया बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन करता है, कोई ना कोई राज जरूर है। बादशाह ने वजीर से कहा, इस फकीर को बता दो कि जिसने इसे सिक्का दिया था वो बादशाह था, और बादशाह ने हुक्म दिया है कि वो कल दरबार में हाजिर हो। ये कहकर बादशाह और वजीर शहर में मजीद गश्त करने लगे और फिर महल वापस आ गए। अगले दिन नाबीना फकीर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने अपने मुंह पर थप्पड़ क्यों लगवाया? इस अजीब हरकत के पीछे क्या राज है? फकीर ने आह भरी और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरा बाप एक अमीर आदमी था, मगर मैंने इसका दिया हुआ तमाम माल फजूल खर्ची में उड़ा दिया। जब मेरे हालात बदतर होने लगे तो मेरी बीवी ने मुझे समझाया कि अक्ल से काम लो और मेहनत करो। मैंने 2 ऊंट खरीदे और तिजारत शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कारोबार चल निकला और मैं कामयाब ताजिर बन गया। कुछ ही सालों में मेरे पास 80 ऊंट हो गए और मेरी दौलत में इजाफा होता गया। एक दिन मैं तिजारती सफर से वापस आ रहा था कि रास्ते में एक दरवेश से मुलाकात हुई। हमने साथ खाना खाया और बातें करने लगी। दरवेश ने मुझसे कहा, इस पहाड़ी में बेशुमार खजाने छुपे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खजाना दिखा सकता हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर लालच आ गया। मैंने फौरन कहा, मुझे खजाने तक ले चल। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें खजाना दिखा दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें अपने 40 ऊंट मुझे देने होंगे। मैंने सोचा कि अगर 40 ऊंट दे भी दूं तो भी बाकी 40 ऊंट खजाने से भरे होंगे, जो मेरे लिए काफी होंगे। मैंने शर्त कबूल कर ली और हम पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ के अंदर एक खुफिया दरवाजा खुला और मैं हैरत से देखता रह गया। वहाँ हीरे जवाहरात और सोने के अंबार लगे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपने 40 ऊंट खजाने से भर लिए। जब हम वापस जाने लगे तो दरवेश ने एक चांदी की दबा उठाई और जेब में रख ली। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि जरूर इसमें भी कोई कीमती चीज होगी। जब मैं अपने रास्ते पर चलने लगा तो मेरे दिल में लालच पैदा हुआ। मैं वापस मुड़ा और दरवेश से 20 ऊंट वापस मांगे। कुछ बहस के बाद मैंने वो ले लिए। फिर मैंने मजीद 10 ऊंट लिए और आखिर में मैंने इसके सारे ऊंट छीन लिए। अब दरवेश खाली हाथ था, मगर उसकी जेब में वो चांदी की दबा बाकी थी। मैंने वो भी छीन ली और खोल कर देखा तो इसमें सुरमा था। मैंने दरवेश से पूछा, ये सुरमा क्या करता है? दरवेश ने जवाब दिया, ये जादुई सुरमा है। अगर तुम इसे दाएं आंख में लगाओगे तो जमीन के नीचे छुपे खजाने नजर आने लगेंगे, लेकिन अगर दोनों आंखों में लगाया तो नुकसान होगा। मेरी लालच और बढ़ गई। मैंने दाएं आंख में सुरमा लगाया और वाकई मुझे जमीन के नीचे छुपे खजाने नजर आने लगे।
मगर मैं मजीद लालची हो गया और दरवेश की वार्निंग को नजरअंदाज करके सुरमा अपनी दोनों आंखों में लगा लिया। जैसे ही मैंने सुरमा लगाया, मैं फौरन अंधा हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं चिल्लाया, मुझे मेरी बीनाई वापस दे दो, मगर दरवेश हंसकर मेरे सारे ऊंट लेकर चला गया और मैं अंधा होकर वहीं गिर गया। फकीर ने अपनी कहानी मुकम्मल की और बोला, बादशाह सलामत, मैं अपनी लालच की सजा काट रहा हूँ और जब भी कोई मुझे खैरात देता है, मैं खुद को सजा देने के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ मार लेता हूँ। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी कहानी वाकई एक सबक है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बादशाह चूंकि रहमदिल था, इसने हुक्म दिया कि फकीर को शाही खजाने से कुछ रकम दी जाए ताकि वो इज्जत से जिंदगी गुजार सके। फकीर ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और दुआ देता हुआ वहाँ से चला गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा नुकसान का बाइस बनती है।